नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज का टॉपिक जो है वो रिवीजन का है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का पॉइंट और लाइन पढ़े थे और प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, उसी का आज हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो उस सभी को रिवीजन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये एक डायग्राम है, जिसमें हम लोग को दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करना है। इसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपना हिसाब से। मान के चलिए ये P है, ये Q है, इसको हम लोग M, इसको हम लोग N लेते हैं और इसको हम लोग X और Y। आप अपना हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। तो रिवीजन में हम लोग सबसे पहले जो है वो देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से एंगल आ जाते हैं, जो कि पैरेलल लाइंस के बीच का जितने भी एंगल्स हैं उन सभी को हम लोग इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। जैसे 3, 4, 5 एंड 6। तो एंगल 3, एंगल 4, 5 एंड 6, ये जो एंगल हैं इनको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट जो था टॉपिक वो था एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर में हम लोग देखते हैं जो पैरेलल लाइंस के बाहर का एंगल है उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे 1, 2, 7 एंड 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। नेक्स्ट जो था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट एंगल, उसको हम लोग बोल रहे थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3, 5 एंड 4 एंड 6, 4 एंड 6 ये जो होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होते हैं। ये अभी आप जान लीजिएगा, इसका थ्योरम है, उसमें हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि ये कैसे इक्वल होता है। नेक्स्ट जो था एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि हम लोग इंटीरियर देखें इंटीरियर एंगल, उसी तरीक़ा से एक्सटीरियर देखे थे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट में आपका 1 का अल्टरनेट 7 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 7। नेक्स्ट है 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये दोनों जो पेयर है एंगल का वो हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग एक ही ओर के अंतःकोण। तो एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल, और एक ही ओर यानी ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट या ट्रांसवर्स जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन उसका राइट, लेफ्ट या राइट है ना, इधर लेफ्ट इधर राइट। तो आप अगर जो लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो एंगल 4 एंड एंगल 5 हो जाएंगे, राइट की तरफ देखेंगे तो 3 एंड 6 हो जाएंगे। तो एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं यानी दो एंगल का सम जो है, मान के चलिए एंगल 4 एंड एंगल 5 का जो सम है ये क्या होगा 180। ठीक है, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। उसी तरीक़ा से इसका हो जाएगा पेयर ऑफ एक्सटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर है वो एक्सटीरियर हो जाएगा। तो पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग देखे थे इंटीरियर एंगल, उसी तरीक़ा से आप एक्सटीरियर को ले लीजिए। तो एंगल 2 एंड एंगल 7, 2 एंड 7, 1 एंड 8, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये हो गया क्या एक ही ओर के बाह्य कोण। तो ये आपका रिवीजन था कॉर्निंग एंगल्स। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स
जिसका पोजीशन सिमिलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये डेफिनेशन आप जाकर प्रीवियस क्लास का वीडियो देख सकते हैं, है ना, एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। तो उसमें सारे एंगल का डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो फिलहाल हम लोग इसका रिवीजन देख रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम लोग लेते हैं पैरेलल लाइन जो है पी क्यू और एम एन, दोनों को कंपेयर करके इसका पोजीशन देखते हैं, एंगल का जो पोजीशन है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पास इसका जो एग्जांपल है एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। उसी तरीके से एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट जो है वो देख लिए पैरेलल लाइंस के और साइड में। अब पैरेलल लाइन के जस्ट बिलो का एंगल लेते हैं। तो एंगल 4 एंड 8 ये भी पैरेलल लाइन के जस्ट बिलो है, ये भी पैरेलल लाइन के जस्ट बिलो है। 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। और इसमें एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये जो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में हम लोग कुछ और टाइप का एंगल्स देखते हैं। तो इसमें हम लोग अगर जो है बोलें कि एंगल 1 एंड एंगल 2 को कौन सा एंगल बोलेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 को कौन से किस टाइप का एंगल्स में हम लोग रख सकते हैं और इसका क्या रिलेशन, इसमें कौन सा रिलेशन हम लोग इससे पहले जो है वीडियो में हम लोग देखे थे कि 1 2 अगर जो इस पोजीशन में है तो इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ये जो एंगल का पेयर है वो लीनियर पेयर देखे थे हम लोग, है ना। एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल देखे थे सारा। तो अब जो है 1 2 जैसे हो गया, उसी तरीके से 1 4 2 3 4 3 5 6 6 7 5 8 ये सभी जो हैं क्या आ जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर हम लोग दोनों का जो रिलेशन है वो लीनियर पेयर का हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 2 4 और 1 3 को क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4 को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये कुछ सिंपल सा हम लोग रिवीजन किए, जो भी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे बस उसी का रिवीजन किए हैं। तो अभी कुछ हम लोग क्वेश्चन देते हैं, उसको आप डिफाइन करके ला सकते हैं कि किस टाइप का रिलेशन है, इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर है, अल्टरनेट है, या अल्टरनेट इंटीरियर है, या अल्टरनेट एक्सटीरियर है, या कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो कुछ एंगल का नाम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हम लोग देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4, सेकंड में देते हैं एंगल 6 एंड एंगल 8, थर्ड में देते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6, 4 में एंगल 1 एंड एंगल 5, फिफ्थ में एंगल 1 एंड एंगल 7, सिक्स्थ में एंगल 3 एंड एंगल 6। तो इसका सिर्फ आप एंगल का नाम लिख लीजिएगा कि ये जो एंगल है किस किस एंगल से बिलोंग करते हैं, ताकि आपको और भी बेटर समझ में आए और भी आसान हो आपको समझने पे। और ये डायग्राम का जितने भी आपका एंगल है उन सभी को आप आसानी से जान सके कि ये और ये एंगल को क्या बोलते हैं, इन दोनों एंगल का क्या बोलते हैं, इसका सम क्या होता है। ये सारे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि लीनियर पेयर का सम भी क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। उसी तरीके से 6 8 कौन सा एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट है या अल्टरनेट इंटीरियर है या पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है या कौन सा एंगल्स है, वो आप
देखिएगा और ये डायग्राम को जितने भी एंगल हैं वो आप अपने से और भी 10-20 एंगल का नाम लिखकर अपने खुद को आप रिवाइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस डायग्राम में। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का ट्रायंगल होते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है, सारा कुछ देखेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम हैं जो कि आप 2 मिनट से भी कम टाइम में आसानी से समझ लीजिएगा। अगर जो यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो आगे इससे रिलेटेड जो क्लास 9th का थ्योरम पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान होगा आप लोग के लिए और बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो यहीं पर रिविज़न ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब पूरा समझ। थैंक यू, धन्यवाद।